Hello FCAT aspirants. So FCAT 2 2024 is upcoming in next month, and in this video I will be discussing the last month strategy for this attempt. So I have cleared FCAT twice in FCAT 2023 and FCAT 1 2024. So trust me, I will be guiding you the exact right path. So in this video I will be discussing 4 points. First is understanding of exam. Second, I will be discussing with you the syllabus and some important topics. Then third, we will be discussing about sources, like from which videos and which books we can refer to cover our syllabus. And then at last I will be giving you some suggestions, tips and some experience from my previous attempts. So let's first complete this topic, that is understand the exam pattern. Before giving any exam, first we need to understand the exam, what is exam pattern and what are the exam requirements. So as we all know that there are 4 subjects in this exam: English, GS, quantitative aptitude and reasoning. So ये तो बेसिक जानकारी है, ये आप सभी एस्पिरेंट्स हैं तो जानते ही होंगे कि इंग्लिश में हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, जीएस में 25 क्वेश्चंस हैं, क्वांट में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं एंड रीजनिंग में हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं. और देखें थोड़ा तो टोटल क्वेश्चंस अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स हमारे पास हो जाते हैं 300 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन एक 3 मार्क्स कैरी करता है. और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको मिलती है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स. सो 2 आवर्स फॉर 100 क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर टिक करने के लिए हमको मिलता है +3 एंड इनकरेक्ट करने के लिए 1/3 नेगेटिव मार्क, दैट इज -1. आई हैव डेलिबरेटली colored it red because this is a game changer. I will explain it later in the video. Then कट ऑफ मार्क्स अगर हम प्रीवियसली देखें तो 150 160 के अराउंड. अभी जो FCAT 1 2024 हुआ था इसकी तो कट ऑफ और भी डिप हुई, 137 गई थी. सो लेकिन हम उसको हटा करके जो प्रीवियस था उसी को ले लें तो 150 160 के अराउंड रहती है, और जो कि है हमारा 50%. ठीक है, तो 50% हमें जस्ट स्कोर करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए. बट टू कम इन द मेरिट आफ्टर गिविंग SSB एंड मेडिकल्स हमें फिर और 180 190 प्लस स्कोर एटलीस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज जस्ट टू फेस द SSB. ठीक है, नाउ लेट सो ये हमने देख ही लिया कि 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास: इंग्लिश, GS, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड. सो एक एक सब्जेक्ट करके हम इसको कवर करते हैं. और फर्स्ट हमारे पास है इंग्लिश. सो इंग्लिश का आपको यहाँ पर है यू नीड टू कवर कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज आता है, डिटेक्ट एरर, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट. और फिर ईडियम फ्रेजेस हो गया. एनालॉजी करके जो आती है, जो रीजनिंग वाली है वो भी इंग्लिश में आती है, जिससे कि आपकी बुकैब को और ठीक से चेक किया सके. सेंटेंस रीअरेंजिंग, जो PQRS है हमारे पास, एंड सब्स्टिट्यूशन है सेंटेंस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एक आध क्वेश्चन अब आने लगा है. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिसोर्सेज, what are the sources. So first we can complete the English from marathon videos freely available on various YouTube channels. I will be disclosing some channels here in the video itself. Then second, after covering that marathon videos, we will be making some notes from that videos, and we will be revising that and attempting mock tests. क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करके, मॉक टेस्ट करके, फिर एनालाइज करके कि मेरा वीक पॉइंट क्या है जिसमें मैं अभी भी गलत कर रहा हूँ. ठीक है, मान लो मैंने पढ़ लिया और क्लोज टेस्ट में मैंने कुछ भी गलत किया है तो दिस इज एरर, तो मेरे को इस एरर को फिर रेक्टिफाई करना है. सो मैं जिस मैराथन वीडियोज़ की बात कर रहा था, आप जैसे कि FCAT मैनिया, दिस इज यूट्यूब चैनल, आप कंप्लीट FCAT इंग्लिश इन 1 क्लास, इस वीडियो को देख करके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आप सीख सकते हैं. ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस है: फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ईडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स. सो सी ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये तो एक वास्ट सिलेबस हो गया ना. इसको कोई जनरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से और कितना आएगा. जस्ट हम प्रीवियस जो आए उनको देख सकते हैं, जो करंट में चल रहा है न्यूज़ पेपर में उनको देख सकते हैं. लेकिन यस, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है और स्पॉटिंग एरर्स, ये जो हैं 5-6 टॉपिक्स ये हमारे हाथ में हैं, तो हमें पहले इनको कवर करना चाहिए. एंड जनरली जो कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, वो बुकैब के पीछे ज़्यादा जाते हैं. तो बुकैब इज़ अनप्रडिक्टेबल, तो जो अनप्रडिक्टेबल है उसको हमें प्रोडिक्ट नहीं करना है, राइट. सो थ्रू दिस वीडियो यू कैन कंप्लीट दिस क्लास योर इंग्लिश. और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो हमारे पास ये है CDS जर्नी की एक प्लेलिस्ट है. See, all these playlists will be given to you in the description box. All links will be provided there. So this playlist contains 70 most asked English rules. ठीक है,
preposition, तो preposition आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ये CDS के लिए है जनरली, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल अवेयरनेस। सो इसमें ये वास्ट है काफ़ी ज़्यादा, और 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस में जो रेशियो देखे हम इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इफ़ आई रीड फॉर यू लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज। सो 25 क्वेश्चन, ये 25 तो टॉपिक से ही हो रहे हैं, तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जनरली इसमें पर बनता है, ठीक है। सो इसके भी सोर्सेज हम देखें तो सबसे पहले जो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, वो सबसे पहले आप इसमें कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर जितना कर लेगा उसका GS पोर्शन या फिर GA पोर्शन उतना ही अच्छा जाएगा। तो करंट अफेयर्स में आप स्पोर्ट्स वाले जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, टर्म्स होते हैं, ये तो स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे अभी कोई नाम आ जाएगा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ठीक है, इस तरीके से। समिट्स हैं हमारे पास, G20 है, COP28 जो प्रीवियस हुई थी या फिर जो भी रिसेंट हो रही हैं। हेडक्वार्टर्स, जेनेवा में कौन किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ, इस तरीके के जो हेडक्वार्टर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। और एक्सरसाइजेज, डिफेंस की एक्सरसाइजेज, मित्र शक्ति कहाँ है, शक्ति कहाँ है, गरुड़ शक्ति किसके साथ है, इस तरीके से। या फिर अभी थोड़ा डीप में भी जाने लगे हैं और ये भी पूछने लगे हैं कि किस कौन सा एडिशन था या फिर कौन से प्लेस पर हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा और डीप में भी जा सकते हैं कि किस यूनिट या किस रेजिमेंट ने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी थोड़ा हम देख सकते हैं। पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ UN की हैं या कुछ कंट्रीज़ की जो कंट्रोवर्शियल कंट्री हैं उनका कुछ चल रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड डील्स, कोई जैसे AK-203 अभी आया तो इस तरीके से, ठीक है। सुखोई को अपग्रेड करने की बात चल रही थी, इस तरीके से। IAF के ऑपरेशंस लाइक गंगा, इस तरीके से। देन आप साइंस में जाएंगे और साइंस में भी सबसे पहले आप बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर जाएंगे और फिर इसके बाद आप मॉक्स, प्रैक्टिस एंड देन रिवीजन। सो इसके भी कुछ कवर करने के लिए हमारे पास हैं सोर्सेज, जैसे कि इनसाइट SSB इज़ अ बेस्ट चैनल फॉर दिस जनरल अवेयरनेस। इनकी मैम की जो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोज़ हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से। मतलब देखो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और सब कुछ तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि लाने तो 25 ही क्वेश्चन है, उसमें से करंट अफेयर के हमारे पास इजीली आ जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। तो फिर बचा कितना, 10 से 15 क्वेश्चन। तो 10 से 15 क्वेश्चन में ये सब हिस्ट्री, जोग्राफी सब नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैम के इस चैनल के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे हैं हमारे पास ये जो अनुराग सर हैं, CDS जर्नी, ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, किससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हमारे पास इसमें काफ़ी सारा है सिलेबस, काफ़ी वास्ट है इसका भी। डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स का, बोट का, स्ट्रीम्स का, एरिया एंड पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर, एलिगेशन, रूल्स एंड क्लॉक्स। सो इतना सब हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए आई विल सजेस्ट यू दिस वीडियो, 50 एक्सपेक्टेड मैथ्स क्वेश्चन, एंड दिस वीडियो 10 hours लॉन्ग मैराथन, ठीक है। ये दो वीडियोस करने के बाद मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा और मैथ में बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 out of 20, अगर थोड़ा पेपर टफ बनता है तो 18, 15, एटलीस्ट 50 तक तो आप आराम से जा ही सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग एबिलिटी, मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आते हैं। तो इसमें जैसे आपका सिलेबस लिख रहा है, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, डॉट फिगर्स, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंजम्पशन जो आती है, और डायरेक्शन वाला कि मैं नॉर्थ से चला 10 किलोमीटर इधर गया, पिक्चर सीरीज, पिक्चर कंप्लीशन है ना, प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम फिगर ढूंढते हैं, प्रॉब्लम आंसर फिगर, मिसिंग नंबर्स बीच में से गायब कर दिया, 10, 5 ऐसे करके बीच में गायब कर दिया, मिसलेनियस। तो आप इस वीडियो से इस पूरी कंप्लीट FCAT रीजनिंग को उड़ा सकते हैं और प्रैक्टिस करके फिर अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा सब सब्जेक्ट का कि किस तरीके से क्या सिलेबस है और कहाँ से मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स हाउ टू प्लान देन द लास्ट मंथ। सो मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिखे हैं जो मैंने बीच बीच में बताए थे, जब मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहा था तभी मैंने वो बताए थे। मैं दोबारा से आपको फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि इंग्लिश में हमको सबसे पहले एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रहेंसन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमारा आंसर हमारे पास ही है, हमें वो पहले कंप्लीट करना है, ना कि एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नहीं पता कौन सा वाला पूछ लेगा, ठीक है। कुछ कर सकते हैं तो वहाँ से आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है।
देन रीजनिंग में मिरर मेज, वाटर मेजेस, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहाँ पर साइन चेंज करने को आता है कि प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करके देखो तो कौन सी वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। और मैंने डायरेक्शन वाला मिस कर दिया, डायरेक्शन सेंस जो है वो आप देख सकते हैं, है ना। डॉट प्रॉब्लम। मैथ्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, एवरेज से भी एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, बोट स्ट्रीम का भी बनना है, ट्रेन क्रॉस कर रही हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, रेस थी, पुलिस, पहले चोर भागा, फिर पुलिस इतनी देर बाद भागी, तो फिर उनकी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये भी। टाइम वर्क, एज वाला प्रॉब्लम, बेसिक अलजेब्रा, है ना, जो a+b+c का स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये वाला, और एक a³ + b³ + c³ - 3abc, यहाँ से बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। परसेंटेज चेंज जो होते हैं आपके कंजप्शन और वो एक्सपेंडिचर वाला, है ना, इनकम और एक एक्सपेंडिचर और एक सेविंग वाला। और फिर रेशियो प्रपोर्शन में देन मिक्सचर एलिगेशन। तो मिक्सचर एलिगेशन में हमारे पास मिल्कमैन वाला जो आता है, मिल्कमैन ने इतना पानी मिला दिया फिर दूध में, फिर इतना निकाल के, तो इस रेशियो में मेंटेन करना है, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये पहले हमें कंप्लीट करना है। अब एस्पिरेंट्स जनरली क्या करते हैं ना, वो लगे रहते हैं SICI में, है ना, कि SICI प्रॉफिट लॉस, SICI प्रॉफिट लॉस, SICI प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन इनके भी आते हैं, बट ये जो मैंने टॉपिक्स पहले लिखे हैं ये इजी टॉपिक्स हैं, और यहाँ से हम अगर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं इन टॉपिक्स में से, तो वो श्योर शॉट है कि हाँ ये तो मेरा हो गया, ठीक है। बाकी कन्फ्यूजिंग रहती हैं आपकी SICI, तो आप इसको थोड़ा लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, और टफ तो रहता नहीं है खैर इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है रेस्पेक्टिव इन सबके कंपैरिजन में जो और टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो SICI आप लास्ट में कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ना डिफरेंस वाला करना है कि 2 साल के डिफरेंस में SICI में क्या है, 3 साल में, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाला जो है, तो इसमें भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी एक स्पेसिफिक पैटर्न में आते हैं, जैसे कि CP इतना, SP इतना, तो आप उसमें देख सकते हैं। डिसऑनेस्ट स्पीकर होते हैं कि 1 किलोग्राम का आपको 800 ग्राम में ही दे रहा है ना, 10% के लॉस पे है, तो वो कितना परसेंट गेन कर रहा है, इस तरीके से। और GS में तो फिर आपको करंट अफेयर ही करने हैं पहले, और बाकी का जो है मिसलेनियस, जो कि इन वीडियोज़ के थ्रू आपको मिलेगा, वो आपको कंज्यूम करना है। सो मैं आपको इतना ही बोलूँगा। देखो मैंने कोई टाइम आपको नहीं दिया है कि आप एक दिन, आज पहला दिन है आप ये करेंगे, दूसरा दिन है ये करेंगे, तीसरा दिन है ये करेंगे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। आप स्टूडेंट हैं, आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप वर्किंग हैं, या आप किस तरीके से रात को पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं या कितने घंटे पढ़ते हैं। सो यू हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी एज़ पर योर कंफर्ट, ठीक है। और आप सबसे पहले एक मॉक लगाइए, उस मॉक में आप देखिए कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम दीजिए। और डेली में आप 2 से 3 टॉपिक एक सब्जेक्ट के लिए, लाइक मैथ आज मेरे को करनी है, तो मैं मैथ्स में उठा सकता हूँ कि टाइम डिस्टेंस वाला मैंने पूरा उठा लिया। टाइम डिस्टेंस में बोट वाला, ट्रेन वाला, रेस, अगर मेरे को टाइम और बचता है तो मैं रेस भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से टाइम डिस्टेंस मैंने मैथ्स में निपटा दिया। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में निपटाने के लिए क्लोज टेस्ट सीखने की कैसी क्या ही मतलब है, इसको तो प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देन आप रीजनिंग में जाएंगे तो रीजनिंग ऑल अगेन ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है। तो रीजनिंग चलो आपको थोड़ा कुछ अभी कन्फ्यूजन है, तो चलो आपने उठा लिया वेन डायग्राम, है ना, स्लॉगन्स उठा लिया, या फिर एनालॉजी या कोडिंग डिकोडिंग, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया। इस तरीके से आपने 3 सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक एक दिन में करके निपटा दिए। तो आप इस तरीके से अपने आप को टाइम दीजिए कि किस टॉपिक में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टॉपिक को 2 दिन दीजिए, है ना। जैसे मान लो अब किसी का अर्थमेटिक थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि परसेंटेज और ये SICI को छोड़ करके बाकी सब टॉपिक्स ठीक हैं, तो उन टॉपिक्स को आप 2 कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर बाकी जो SICI है बचा है, उसको आप थोड़ा 2 दिन, एक दिन के एक टॉपिक को 2 दिन देके इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे पास इस मंथ यानी कि जुलाई में ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक लेके चलें, या 2 टॉपिक को एक दिन में लेके चलें, जो भी है, क्योंकि फिर आपको लास्ट में मॉक्स देने हैं। देन प्रैक्टिस अब मैंने पढ़ लिया, और बिना प्रैक्टिस करे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सिर्फ डेटा जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहा हूँ, तो कुछ काम का नहीं है। आपको डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पर एक मॉक आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसका एनालिसिस मस्ट है। सिर्फ मॉक दे दिया और 200-300 में से मैंने नंबर देखे कि 150 आ गए, ठीक है, कट ऑफ निकल जाएगा, नहीं। आपने जो जहाँ गलत किया है वहाँ आपको एनालिसिस करना है और उसको फिर करेक्ट करना है। और डेली आप अनअकैडमी पर प्रियांक सर की ये जो 7 बजे एक सेशन होता है, रुद्र डेली मॉक टेस्ट चैलेंज करके 15-16 सेशन सर के हो चुके हैं,
तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और फिर एक प्रैक्टिस सेशन है, आप इसमें प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर तरह के डाउट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।